जीव का जो उद्देश्य है जीवन का, जीवस्य तत्व विज्ञान, तत्व वस्तु को ज्ञान लाभ अब श्रीमद् भागवत में तत्व वस्तु किसको कहा उस विषय में बता रहे हैं। तो तत्वविद नहीं होने से तत्व को क्या बताए, इसलिए कहते हैं वदंती तत्तत्वविद। जो लोग तत्वविद हैं, तत्वदर्शी हैं, भगवान देखा भगवद गीता में बता रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। बस बिना तत्वदर्शी हुए कुछ तात्विक बात बोलना उचित नहीं। इसलिए कि गुरुदास जैसा कहते हैं कि अनलेस जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं था उस दिशा में बोल रहे जो है बद्ध जीव, उनका 4 दोष होता है। एक दोष होता है कि वो कमिट मिस्टेक, वो भ्रम जरूर करे, भ्रम और प्रमाण, एक चीज को और एक चीज समझना। तो जैसे तो वैज्ञानिक लोग जड़ वस्तु को जीवन समझते, जैसे शरीर, ये शरीर है जड़ वस्तु, और आजकल यही जड़ वस्तु को ही समझते हैं आत्मा। इसका नाम है प्रमाण। एक वस्तु को दूसरा चीज समझता है, भ्रम प्रमाण। और विप्रोलिप्सा का अर्थ होता है कि दूसरे को ठगाना। मैं जानता नहीं को, बाकी हम टीचर बन गया, क्योंकि हमारा है नहीं। तो जब हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं तो दूसरे को हम क्यों बताएं जो चीज हम नहीं जानते। तो उसका नाम है विप्रोलिप्सा, यानी दूसरे को ठगाना। और करणापटो, करण का अर्थ होता है इंद्रिय, अपोटू है। करण जो है हमारा इंद्रिय था, जैसा आंख है, आंख हम दूर का वस्तु देख नहीं सकता हूं, तो माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए हैं, क्या और सब बहुत यंत्र बनाए हैं, पर इस यंत्र भी तो मैं ही बनाया है। जब हमारा इंद्रिय अपोटू है तो यंत्र भी जो बना है वो भी अपोटू, वो परफेक्ट कैसा होगा। इसलिए जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव माने जो कोई इधर भौतिक जगत में आए हैं उसका नाम है बद्ध जीव। सीमित है, तो ज्ञान बुद्धि सब कुछ सीमित। तो इस व्यक्ति से ज्ञान लाभ करने से हमारा कुछ लाभ नहीं, इसलिए तत्वविद का पास जाना चाहिए। ये भागवत में बताते हैं वदंती तत्तत्वविद, जो तात्विक ज्ञान को लाभ किया। अच्छा, तात्विक ज्ञान लाभ, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उनको तात्विक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो अपना जो क्षुद्र बुद्धि है, अपोटू इंद्रिय है, उसके द्वारा ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उसका पास तात्विक ज्ञान। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा से बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवद गीता का मालूम किया। सकाले न योग नष्ट करो, नष्ट होने का कारण वो योग नष्ट हो। इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं, फिर परंपरा सृजन कर रहा हूं, भक्तोषी प्रियोषी, क्योंकि तुम हमारा भक्त हो। ये परंपरा से ज्ञान लाभ करना। हमारा जो वैदिक है, आरोह पंथा और अवरोह पंथ। आरोह पंथ का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसको इंद्रिय अपटू है, वो रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है वास्तविक तत्व वस्तु क्या थी। इसका नाम है
और एक अवरोह पंथा है जो ऊपर से वो तत्व वस्तु का ज्ञान मिलता है, उसका नाम अवरोह पंथा। तो वास्तविक जो लोग वैदिक है वो आरोह पंथा को ग्रहण नहीं करते, वो अवरोह पंथा को ग्रहण करते। परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि, ऊपर से ज्ञान देने वाला भगवान से और बड़ा कौन होगा? भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्म सत्यानि भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि हो, धर्म का अर्थ में कोई जो जैसा आजकल चलता है सेंटिमेंट नहीं, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी, उसका नाम है धर्म। तो जब आदमी सब भूल जाते हैं वास्तविक का जीवन का क्या कर्तव्य है, तब भगवान आते हैं, भगवान खुद कहते हैं सदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणा साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, दो काम है भगवान। वास्तविक जो साधु है, जो तत्व वस्तु को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त, ज्ञान से भी ऊपर भगवत। जैसे भगवान बताते हैं साधु रेव समझ कौन पीते सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो भगवान का चरण में शरणागत है वो साधु, साधु रेव। तो परित्राणा साधुना और विनाशाय तो दृष्टि, दो चीज भगवान का काम होता है जब भगवान आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का हाथ में आप लोग देखे हैं, चार हाथ में, दो हाथ में अस्त्र है, गदा है और चक्र है, और दो हाथ में पुष्प है और शंख है। तो दो हाथ जो है पद्म पुष्प और शंख, ये तो परित्राणा साधना, और जो दो हाथ है विनाशाय से दुष्टि। इसलिए भगवान जब आए थे, भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण काम साधु को परित्राण किया और दुष्कृत में रावण ऐसे है उसे संनाश किया। तो दुष्कृति का नाश करने के लिए भगवान नहीं आते, वो तो उनके इंग्लिश से वो काम हो जाता है। वास्तविक आते हैं साधु लोग जो है दर्शन के लिए बड़ा आकांक्षी था, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए, और नहीं तो भगवान की इंगित से ये सारी सृष्टि एक सेकंड में खत्म हो गई। तो उसके लिए जैसा भगवान सिंहदेव अवतार में तो प्रहलाद को दर्शन दे, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उनके आने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है विचार परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तो दृष्टि। तो तत्व वस्तु जो है आखिरी में वो, इसलिए ये श्लोक में बता रहे हैं वदंती तत्विद सत्यम जब ज्ञानम अद्वयम। तत्व वस्तु एक ही है, तत्व वस्तु दो नहीं हो सकता, एक ब्रह्म द्वितीय न। परंतु हमारा जो देखने की जो शक्ति है उसको अलग अलग होने का कारण तत्व वस्तु अलग अलग दिखता। तो तत्व वस्तु को जो देखने वाला है, कई एक है जो ब्रह्मवाद ब्रह्मेति, और कई एक है जो कि परमात्मा, और कई एक है जो भक्त भगवत भक्तिवाद। तो इसका क्या कारण है? एक ही चीज अलग अलग क्यों दिखाई जाती है? क्या उसका कारण नहीं है जो अपनी बुद्धि से भगवान को चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता, उससे जाने। और जो भगवान का अपना हृदय में दर्शन करने को चाहते हैं, जैसे योगी लोग, तद्गते न मनसा पश्यन्ति जन योगी, तो उसको ये परमात्मा है कौन? ये भगवान का अंश है। एकांशी न स्थितो जगत, भगवान बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसा सूर्य देव है, उदाहरण से 12 दिन में
हाँ, 500 माइल तक सब आदमी को पूछिए तो सूर्यदेव कहाँ है, सब कोई बोलेगा हमारा सिर का ऊपर। क्या सूर्यदेव क्या करोड़ों आदमी का सिर का ऊपर अलग अलग हो गया? नहीं, ये सूर्य का एक महिमा है, शक्ति है, तो सब कोई समझता है। भगवान तो एक ही है, परंतु यदि कोई अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने को चाहते हैं भगवत प्रेम से, तो परमात्मा रूप से उसका दर्शन है, उसका नाम है परमात्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलो। भगवत प्रेम है, वो सब समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन करते। और जो लोग ब्रह्मवादी है, यानी आगे तक आखिरी तक पहुंचा नहीं, दूर से भगवान को दर्शन करता है, वो ब्रह्मवादी निराकारवादी ब्रह्मेति। और जो साक्षात भगवान को दर्शन करने वाला है भक्त लोग है, वो भगवतवादी। चीज एक ही है, भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया है ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। जो निर्विशेष ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है, इसको आधार मैं हूं। जैसा सूर्य का रोशनी, उसका आधार कौन है? सूर्य देव, सूर्य प्लैनेट, सूर्य लोक। और सूर्य लोक का भीतर तो सूर्य देवता, जिसका नाम भगवत गीता में बताया है, दिवश्याम नाम भी बताया, ये सब है। बाकी जो सा कोई सूर्य का प्रकाश ही देखता है, योग्यता अनुसार कोई सूर्य का जो लोक है उसको देखता है, और जिसको और आगे बढ़ने की शक्ति है वो शाम सूर्य देव सूर्य नारायण उसको भी देखता है। इसी प्रकार जैसा एक पहाड़ आप देखिए, मालूम होता है जो कोई बादल क्लाउड, और थोड़ा आगे बढ़ते देखिए तो मालूम होता है कोई हरा हरा चीज। और उधर कोई पर्वत पे पहुंच जाइए तो देखिएगा उधर बहुत से चीज है, जीव भी है, पेड़ भी है, आदमी भी है। तो इसी प्रकार बदंती तत्व तविदस तत्व, तत्व वस्तु एक ही है। दर्शन का भेद से कोई देखता है ब्रह्म, कोई देखता है परमात्मा, कोई देखता है स्वयं भगवान। ये विचार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो उद्देश्य यही है, जैसे पहले श्लोक में बताया, जीवस्य तत्व जिज्ञान। जो आखिरी तत्व वस्तु जो है भगवान, उनको दर्शन करना चाहिए। ज्ञान जो है भगवद गीता में जैसे बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम सुबह। वास्तविक जो ज्ञानवान है वो आगे जा करके वो भगवान का चरण में ही प्रवृत्ति करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा से दुर्लभ। जो वासुदेव भगवान जो कृष्ण है, इनकी और एक मूर्ति है जो परमात्मा, और उनके जो अंग ये ब्रह्मदेव। ब्रह्म संहिता में ये बताया कि जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नपूर, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नकोटि कोटिषु अशेष वसुधादि भिन्नम तद ब्रह्म निष्ठ अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म है ये भगवान की अंग ज्योति है। जैसा उदाहरण जैसे सूर्यलोक है, तो सूर्यलोक का जो ज्योति है ये प्रकाश है, और उस सूर्यलोक में जो निवास करते हैं दिवस शाम, तो समझ लीजिए भगवान। बाकी ये भगवान नहीं है, ये भगवान का एक समझ लीजिए सृष्टि है। भगवान तो अनेक दूर में है। पंथास्प कोटि शतवस्त्र संप्रदम वायु रथापि मुनिकुंभवान। भगवान का दर्शन, भगवान का जो लोक है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ये सब शास्त्र में है। भगवान व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति जो है, भगवान सब आकर के हम लोग को दर्शन भी देते हैं। मत का परतर नान्यति धनंजय, जो हमसे परतत्व और कुछ है ही नहीं। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मान दूधा भाव सर्व। केवल समझना, भगवान तो खुद आते हैं। भगवान को जो भगवान को भक्त है वो दिखाते,
बाकी हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसा हमारे प्रोफेसर इशाद बताया कि जो असल जो डॉन की है उससे आश्चर्य नहीं है, वो जो झूठा डॉन की है उससे वो खूब ताली बजाते। ऐसा जो असल भगवान है वो कोई नहीं चाहते। एक आया कोई रसके लाया, बोल दिया कि हम भगवान है, थोड़ा मैजिक दिखा दिया, वो भगवान वही नहीं था। जो असल भगवान को कोई नहीं चाहता। वो नकल करके जो धोखा देने वाला है वो उसको भगवान मानेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान। ये सब धोखा खाते 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 अनेक जन्म जन्मांतर के पश्चात जब उसको बुद्धि खुल जाती है, ज्ञानवान, असल ज्ञानवान। तो ये असल ज्ञानवान का परिचय क्या है? वासुदेव सर्वमिति। ये ब्रह्म परम है, तो भगवान वासुदेव, ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान इति शब्द। तो वास्तविक वेद में यही बताते हैं कि जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन। यदि आप केवल भगवान को ही समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर आप जो सब चीज है वो सब समझ में आ जाए आपसे। उसके लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। जैसा हम लोग है, हम लोग तो मूर्ख है, साइंटिफिक नहीं है कुछ नहीं। बाकी जानते हैं क्या। जैसा प्रोफेसर कृष्णादिन कहते हैं कि वास्तविक लाइफ क्या है उसको डेफिनेशन, बट वी नो द डेफिनेशन। ये बात नहीं है द डेफिनेशन। कहां से हमको मालूम है? भगवान का अपरायम इतस्तु गिद्धि में प्रकृति पड़ा जीवभूत महाभाव जयेदम धार्यते। लाइफ और जो जड़ वस्तु और जीव क्या फर्क है? जीव जड़ वस्तु को चलाता, जड़ वस्तु जड़ होता। ये पहाड़ है, बहुत भारी है, लेकिन तो है उसको चाहे एक जीव, छोटे से जीव जाकर उसको तोड़ फाड़ दे। ये जीव है। जो जड़ वस्तु को चलाता है वो जीव। जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर को चलाने वाला कौन है? जो मैं तो जीव है, दिमाग का अत्यंत क्षुद्र। ये शास्त्र बता कितना क्षुद्र, 1/10,000 पार्ट ऑफ व्यापार फोर्स में निकले। केशाग्र शतभाग शतधा कल्पित सब शास्त्र में बताया कि केश का अग्रभाग जो है उसको 100 भाग विभाजन कीजिए और एक 100 भाग का फिर 100 भाग कीजिए। वो जो क्षुद्र वस्तु है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा हाथी का भीतर भी है, उसका भी शरीर चलाता है, चींटी का भीतर भी है, उसके भीतर। दिस इज द डिफरेंस। वो हाथी बहुत भारी जानवर है, उसके पास शक्ति भी बहुत है। रुद्र केशाग्र शतभागस्स, वो जब निकल जाता बस हाथी हो गया, काम खत्म। इसको खबर था जयदम धार्यते जगत। इसी प्रकार सब जगत चल रहा है, वो उसको जीवात्मा, जीवों की, वो भी भगवान के प्रकृति। ये सब चीज भगवत गीता में बताया है। कोई हमारा मुश्किल नहीं है कि वास्तविक जड़ वस्तु कौन चीज है और जीव कौन है। तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं भगवान बताया कृष्णचंद्र, बस ठीक है, बस हमारा काम खत्म। हमारा ज्यादा परिश्रम है रिसर्च करने का। इसका नाम है अवरोह पवित्र। वी आर गेटिंग नॉलेज बाय द डिसेंडिंग प्रोसेस, दैट इज परफेक्ट। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा आप बैठ रहे हैं कोई कमरा में, ये हमारा लॉजिक में भी है, इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस। खट से तो जितना आदमी बैठे हैं एक एक अपना थियोरी लगाए, खट शब्द किधर था, और ऊपर से कोई आदमी बोल देते जैसे ये खट शब्द इस तरह से हुआ, बस काम में। इसी प्रकार यदि आप ज्ञान जद विज्ञानम समन्वित, ज्ञान गुह्यम जद विज्ञान समन्वित, वास्तविक ज्ञान भगवान से आप ग्रहण करें तो आपको ज्ञान पूर्ण है। आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान से ज्ञान लाभ किया है ना, भगवान जो बोला है उसका मान लिया तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो।
है या हम ज्ञानी है? नहीं, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञानी है, वेदाहं समितितानि, जो कि भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। जैसा भगवान भगवद गीता में कहता है कि भगवान जब अर्जुन को बताया कि इमं विवस्वति वस्तुमान विवशान मनोविप्राहो मनोविख्यात, तो भगवान कहते हैं पहले मैं इस सूर्य देव को विवस्वान को बताया था, उसका हिसाब करने से मनु का जीवन का हिस्ट्री लेने से 4,000 करोड़ वर्ष पहले उनको बताया गया। तो अर्जुन का संदेह हुआ। अर्जुन भगवान से पूछा कि देखिए कृष्णा, मैं तो और आप थे, हमारा तो समान उम्र है, आप कहते हैं पहले हम सूर्य को बताए, कैसा हम विश्वास करें? तो भगवान क्या होता है? भगवान जी, अर्जुन जब भी हम आते हैं तुम हमारे सामने आते हो, बाकी मैं भूलता नहीं, तुम भूल जाते, इतना ही फर्क है। जीव से भगवान से इतना ही फर्क है। भगवान सब जानते हैं, कुछ भूलते नहीं, और जीव अभी 2 घंटा पहले क्या काम किया था भूल जाता, ये बात। तो इसी प्रकार जो भूल जाने वाले हैं, जो ठगाने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं फिर भी ज्ञान का बात करते हैं, इससे इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लेने से हमारा क्या लाभ हो? कुछ नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह विगच्छे समित्वानि स्वरूपम ब्रह्मनिष्ठम, तो वो गुरु के पास जाना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सब ये जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसको बात जानते। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे, सीधे जानते, वो घड़ी क्या चीज नहीं जानते, बाकी पिताजी जानते हैं, उनसे ज्ञान लाभ किया, इसलिए उसका जो घड़ी ज्ञान परिपूर्ण है। इसी प्रकार यदि तत्वज्ञान, जो वास्तविक तत्वज्ञान जानते हैं, उससे आप लीजिए तो आपको परिपूर्णता, न तो समय वही केवलम, न तो केवल मिथा परिश्रम द्वासुदी धर्मशाल सुतत्व लक्ष्य न कथासु नोत्पादय गति निजति समय वही केवलम, सब ज्ञान लाभ किया। और यदि असल में भगवान को ही समझा नहीं, और जीव क्या इतिहास नहीं समझा है, और भगवान से जीव की क्या संपर्क नहीं जाना, तो सब समय वही केवल श्रम, वो ज्ञान नहीं। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है, जो तपस्या की है, उसकी ये शास्त्र बताया था, इदम निपुंसांग तपसा स्तुत सदा शिष्ट सुत सबुद्ध दत्त अविचित अर्थ को भी निरूपित जब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप साइंटिस्ट है, आप फिलोसोफर होइए, ठीक है, आप इंजीनियर है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, ये सब तपस्या से सब ज्ञान होता है। तपस्या सुतस्थ माने ज्ञान, जो किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है उसका नाम सुतस्थ, तपस्या का भी होता है। तो जो कुछ ज्ञान लाभ करने के लिए वो सब चीज द्वारा जब आप भगवान को समझा सके तभी आपको परिपूर्ण। आप केमिस्ट है, ठीक है, थ्रू केमिस्ट, जैसे हमारा रविंद्र प्रताप रामानंद राय नाम दिया, वो केमिस्ट साइंटिस्ट, मैं उनको बताया कि तुम्हारा जो विद्या है ये केमिस्ट्री का, इसके द्वारा दुनिया को समझाओ। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं कि मैटर से लाइफ होता है, इसको रिफ्यूज करो। ये भी है, और भी एक केमिस्ट है हमारा सिस्टर, उसको भी बताया, सर डॉक्टर समुद्र। ओ मैं नहीं बताता, शास्त्र का उद्देश्य है। यदि आप केमिस्ट है, ठीक है, यदि आप दार्शनिक है, ठीक है, आप इंजीनियर है, ठीक है, आप डॉक्टर है, ठीक है, बस ये सब ज्ञान के द्वारा जब उत्तम श्लोक गुणा भगवान की महिमा थी। देखो जी, भगवान कैसा इंजीनियर है, भगवान कितना बड़ा केमिस्ट है, उसको दिखाओ। भगवान कितना बड़ा डॉक्टर है, उसको दिखाओ, तभी तुम्हारा समझ। और यदि वो नहीं हुआ, समय वही केवल परिश्रम। ये शास्त्रता निर्देश है। धर्मस्थ
सानुष्ठित अथ तुम भी विजत श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म समसिद्धि हरितो समसिद्धि हरितो। आप केमिस्ट है, आप आपका केमिकल नॉलेज से दुनिया को अगर भगवान का विषय समझाइएगा तो दुनिया आजकल सब साइंस का भीतर है, केमिस्ट का भीतर है, तो लोग मानेंगे जी इतना बड़ा भारी केमिस्ट ये तो भगवान के विषय समझा रहा है। तो बहुत भारी सेवा समसिद्धि हरितो, भगवान भी संतुष्ट होने के लिए ये कुछ हमारी सेवा के लिए प्रकट कर रहा है, आशीर्वाद ये हम लोग सिखाते हैं। जो आप जो कुछ होइए उसमें कोई बाधा नहीं है। केवल जो वास्तविक आपको ज्ञान मिला वो ज्ञान के द्वारा वो भगवान को संतुष्टि भगवान को संतुष्ट अतः पुण्य विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। हमारा वैदिक हिसाब से वर्ण और आश्रम होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, बस यही होता है 8 श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी आप रहिए, कोई भी ज्ञान आप लाभ कीजिए, वो ज्ञान वर्णाश्रम विभाग है। सानुष्ठित धर्म, अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट कीजिए। सकर्मणाकम अभ्यस्त, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस।